अहबार 8वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके साथ उसके बेटों को और लिबास को और मसा करने के तेल को और खता की कुर्बानी के बछड़े और दोनों मेंढ़ों और बेखमीरी रोटियों की टोकरी को ले और सारी जमायत को खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर जमा कर। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और सारी जमायत खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर जमा हुई। तब मूसा ने जमायत से कहा, ये वो काम है जिसके करने का हुक्म खुदावंद ने दिया है। फिर मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया और उनको पानी से गुस्ल दिलाया और उसको कुर्ता पहनाकर उस पर कमरबंद लपेटा और उसको जुब्बा पहनाकर उस पर आफूद लगाया और आफूद की कारीगरी से बुने हुए कमरबंद को उस पर लपेटा और उसी से उसको उसके ऊपर कस दिया और सीना बंद को उसके ऊपर लगाकर सीना बंद में ओरीम और तोईम लगा दिए और उसके सर पर अमामा रखा और अमामा पर सामने सोने के पत्थर यानी मुकद्दस ताज को लगाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मूसा ने मसा करने का तेल लिया और मस्कन को और जो कुछ उसमें था सबको मसा करके मुकद्दस किया और उसमें से थोड़ा सा लेकर मज़बा पर 7 बार छिड़का और मज़बा और उसके सब ज़रूफ को और हौज और उसकी कुर्सी को मसा किया ताकि उन्हें मुकद्दस करे। और मसा करने के तेल में से थोड़ा सा हारून के सिर पर डाला और उसे मसा किया ताकि वो मुकद्दस हो। फिर मूसा हारून के बेटों को आगे लाया और उनको कुर्ते पहनाए और उन पर कमरबंद लपेटे और उनको पगड़ियां पहनाई, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और वो खता की कुर्बानी के बछड़े को आगे लाया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ खता की कुर्बानी के बछड़े के सिर पर रखे। फिर उसने उसको ज़िबा किया और मूसा ने खून को लेकर मज़बा के गिरदा गिर्द उसके सींगों पर अपनी उंगली से लगाया और मज़बा को पाक किया और बाकी खून मज़बा के पाया पर उंडेल कर उसका कफारा दिया ताकि वो मुकद्दस हो। और मूसा ने आंतड़ियों के ऊपर की सारी चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दों और उनकी चर्बी को लिया और उन्हें मज़बा पर जलाया, लेकिन बछड़े को उसकी खाल और गोश्त और गोबर समेत लश्करगाह के बाहर आग में जलाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। फिर उसने सौख्तनी कुर्बानी के मेंढे को हाजिर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सिर पर रखे और उसने उसको ज़िबा किया और मूसा ने खून को मज़बा के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। फिर उसने मेंढे के अज़ू को काट कर अलग किया और मूसा ने सिर और अज़ा और चर्बी को जलाया और उसने अंतड़ियों और पायों को पानी से धोया और मूसा ने पूरे मेंढे को मज़बा पर जलाया। ये सौख्तनी कुर्बानी राहत अंगेज खुशबू के लिए थी। ये खुदावंद की आतिशीन कुर्बानी थी, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने दूसरे मेंढे को जो तखसीसी मेंढा था हाजिर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सिर पर रखे और उसने उसको ज़िबा किया और मूसा ने उसका कुछ खून लेकर उसे हारून के दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया।
फिर वो हारून के बेटों को आगे लाया और उसी खून में से कुछ उनके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया, और बाकी खून को उसने मज़बा के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। और उसने चर्बी और मोटी दुम और अंतड़ियों के ऊपर की चर्बी और जिगर पर की जिल्ली और दोनों गुर्दे और उनकी चर्बी और दाहिनी रान, इन सबों को लिया, और बेखमीरी रोटियों की टोकरी में से जो खुदावंद के हजूर रहती थी, बेखमीरी रोटी का एक गिरदा और तेल चुपड़ी हुई रोटी का एक गिरदा और एक चपाती निकालकर उन्हें चर्बी और दाहिनी रान पर रखा। और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रखकर उनको हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाया। फिर मूसा ने उनको उनके हाथों से ले लिया और उनको मज़बा पर सौख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाया। ये राहत अंगेज खुशबू के लिए तखसीसी कुर्बानी थी, ये खुदावंद की आतिशीन कुर्बानी थी। फिर मूसा ने सीना को लिया और उसको हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाया। उस तखसीसी मैंडे में से यही मूसा का हिस्सा था, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मूसा ने मसा करने के तेल और मज़बा के ऊपर के खून में से कुछ कुछ लेकर उसे हारून और उसके लिबास पर और साथ ही उसके बेटों पर और उनके लिबास पर छिड़का, और हारून और उसके लिबास को और उसके बेटों को और उनके लिबास को मुकद्दस किया। और मूसा ने हारून और उसके बेटों से कहा कि ये गोश्त खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर पकाओ, और इसको वहीं उस रोटी के साथ जो तखसीसी टोकरी में है खाओ, जैसा मैंने हुक्म किया है कि हारून और उसके बेटे उसे खाएं। और इस गोश्त और रोटी में से जो कुछ बच रहे उसे आग में जला देना। और जब तक तुम्हारी तखसीस के अय्याम पूरे न हों, तब तक यानी 7 दिन तक तुम खैमाए इज्तिमा के दरवाजा से बाहर ना जाना, क्योंकि 7 दिन तक वो तुम्हारी तखसीस करता रहेगा। जैसा आज किया गया है वैसा ही करने का हुक्म खुदावंद ने दिया है, ताकि तुम्हारे लिए कफारा हो। सो तुम खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर 7 रोज तक दिन रात ठहरे रहना और खुदावंद के हुक्म को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसा ही हुक्म मुझको मिला है। पस हारून और उसके बेटों ने सब काम खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया, जो उसने मूसा की मार्फत दिया था। अहबार 9वां बाब। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके बेटों को और बनी इस्राएल के बुजुर्गों को बुलाया और हारून से कहा कि खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब बछड़ा और सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा तू अपने वास्ते ले और उनको खुदावंद के हजूर गुजरान। और बनी इस्राएल से कह कि तुम खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और एक बर्रा जो यकसाला और बेऐब हों लो, और सलामती के ज़बीहा के लिए खुदावंद के हजूर चढ़ाने के वास्ते एक बैल और एक मेंढा और तेल मिली हुई नजर की कुर्बानी भी लो, क्योंकि आज खुदावंद तुम पर जाहिर होगा। और वो जो कुछ मूसा ने हुक्म किया था सब खैमाए इज्तिमा के सामने ले आए, और सारी जमायत नजदीक आकर खुदावंद के हजूर खड़ी हुई। मूसा ने कहा, ये वो काम है जिसकी बाबत खुदावंद ने हुक्म दिया है कि तुम उसे करो, और खुदावंद का जलाल तुम पर जाहिर होगा। और मूसा ने हारून से कहा कि मज़बा के नजदीक जा और अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सौख्तनी कुर्बानी गुजरान,
اور اپنے لیے اور قوم کے لیے کفارہ دے، اور جماعت کے چڑھاوے کو گزران اور ان کے لیے کفارہ دے، جیسا خداوند نے حکم کیا ہے۔ سو ہارون نے مذبح کے پاس جا کر اس بچڑے کو جو اس کی خطا کی قربانی کے لیے تھا ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹے خون کو اس کے پاس لے گئے، اور اس نے اپنی انگلی اس میں ڈبو ڈبو کر اسے مذبح کے سینگوں پر لگایا، اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈھیل دیا۔ لیکن خطا کی قربانی کی چربی اور گردوں اور جگر پر کی جلی کو اس نے مذبح پر جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور گوشت اور کھال کو لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا۔ پھر اس نے سوکنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح کے گردا گرد چھڑکا، اور سوختنی قربانی کو ایک ایک ٹکڑا کر کے سر سمیت اس کو دیا، اور اس نے انہیں مذبح پر جلایا، اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو دھویا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ پھر جماعت کے چڑھاوے کو آگے لا کر اور اس بکرے کو جو جماعت کی خطا کی قربانی کے لیے تھا لے کر اس کو ذبح کیا، اور پہلے کی طرح اسے بھی خطا کے لیے گزرانا، اور سوختنی قربانی کے جانور کو آگے لا کر اس نے اسے حکم کے مطابق گزرانا۔ پھر نذر کی قربانی کو آگے لایا، اور اس میں سے ایک مٹھی لے کر صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ اسے جلایا، اور اس نے بیل اور مینڈے کو جو لوگوں کی طرف سے سلامتی کے ذبیحہ کے طور پر تھا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح پر گردا گرد چھڑکا، اور انہوں نے بیل کی چربی کو اور مینڈے کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور دونوں گردوں اور جگر پر کی جلی کو بھی اسے دیا، اور چربی سینوں پر دھر دی۔ سو اس نے وہ چربی مذبح پر جلائی، اور سینہ اور داہنی ران کو ہارون نے موسیٰ کے حکم کے مطابق ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا، اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی، اور خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا، اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے، اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی۔ تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگوں ہو گئے۔ احبار 10واں باب۔ اور ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان کو لے کر ان میں آگ بھری، اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے حضور مر گئے۔ تب موسیٰ نے ہارون سے کہا، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانیں اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں۔ اور ہارون چپ رہا۔ پھر موسیٰ نے مسیال اور الصفن کو جو ہارون کے چچا اوزیل کے بیٹے تھے بلا کر ان سے کہا، نزدیک آؤ اور اپنے بھائیوں کو مقدس کے سامنے سے اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر لے جاؤ۔ پس وہ نزدیک گئے اور انہیں ان کے کرتوں سمیت اٹھا کر موسیٰ کے حکم کے مطابق لشکرگاہ کے باہر لے گئے، اور موسیٰ نے
हारून और उसके बेटों एलजीज और इतमर से कहा कि ना तुम्हारे सिर के बाल बिखरने पाएं और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जमायत पर उसका गजब नाज़िल हो। पर इस्राएल के सब घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं, उस आग पर जो खुदावंद ने लगाई है नोहा करें, और तुम खैमाए इज्तिमा के दरवाजा से बाहर ना जाना, ता ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि खुदावंद का मसा करने का तेल तुम पर लगा हुआ है। सो उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक अमल किया। और खुदावंद ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमाए इज्तिमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि तुम मर न जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा, ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में और पाक और नापाक में तमीज कर सको, और बनी इस्राएल को वो सब आइन सिखा सको जो खुदावंद ने मूसा की मार्फत उनको फरमाए हैं। फिर मूसा ने हारून और उसके बेटों अलजर और इतमर से जो बाकी रह गए थे कहा कि खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से जो नजर की कुर्बानी बच रही है उसे ले लो और बगैर खमीर के उसको मज़बा के पास खाओ, क्योंकि ये नहायत मुकद्दस है, और तुम उसे किसी पाक जगह में खाना, इसलिए कि खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से तेरा और तेरे बेटों का ये हक है, क्योंकि मुझे ऐसा ही हुक्म मिला है। और हिलाने की कुर्बानी के सीना को और उठाने की कुर्बानी की रान को तुम लोग यानी तेरे साथ तेरे बेटे और बेटियां भी किसी साफ जगह में खाना, क्योंकि बनी इस्राएल की सलामती के ज़बीहों में से ये तेरा और तेरे बेटों का हक है जो दिया गया है। और उठाने की कुर्बानी की रान और हिलाने की कुर्बानी का सीना, जिसे वो चर्बी की आतिशीन कुर्बानियों के साथ लाएंगे, ताकि वो खुदावंद के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए जाएं। ये दोनों हमेशा के लिए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक तेरा और तेरे बेटों का हक होगा। फिर मूसा ने खता की कुर्बानी के बकरे को जो बहुत तलाश किया, तो क्या देखता है कि वो जल चुका है। तब वो हारून के बेटों अलजर और इतमर पर जो बच रहे थे नाराज हुआ और कहने लगा कि खता की कुर्बानी जो नहायत मुकद्दस है, वो जिसे खुदावंद ने तुमको इसलिए दिया है कि तुम जमायत के गुनाह को अपने ऊपर उठाकर खुदावंद के हजूर उनके लिए कफारा दो, तुमने उसका गोश्त मकदस में क्यों न खाया? देखो, उसका खून मकदस में तो लाया ही नहीं गया था। बस तुमको लाजिम था कि मेरे हुक्म के मुताबिक तुम उसे मकदस में खा लेते। तब हारून ने मूसा से कहा, देख, आज ही उन्होंने अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सौख्तनी कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजरानी, और मुझ पर ऐसे ऐसे हादसे गुजर गए। बस अगर मैं आज खता की कुर्बानी का गोश्त खाता, तो क्या ये बात खुदावंद की नजर में भली होती? जब मूसा ने ये सुना तो उसे पसंद आया